हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.12 देखते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट साइंस मतलब ही होता है कि अपने आसपास से कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपन, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काहे को पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बोलते हैं भाई साहब हेनरी लॉ को स्टेट कीजिए। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो हेनरी से याद आ जाना चाहिए मार्क हेनरी साहब। याद है मार्क हेनरी? WWF खेलते थे और कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे, है ना, इसलिए इतना हेवी थे, बहुत हेवी था मार्क हेनरी साहब। तो हेनरी लॉ से याद आना चाहिए अपने को कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, निमोनिक्स से याद करते हैं हम लोग जनरली चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए। और कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या साइंस है जो कोल्ड ड्रिंक को सक्सेसफुल बनाया हुआ है? CO2 जो कि डिज़ोल्व होता है। तो एक गैस है जो कि डिज़ोल्व हो रहा होता है किस में? लिक्विड में। तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करते हैं स्टेटमेंट, तो ये नहीं लिखना है एग्जाम में, यहाँ से लिखना है कि हेनरी लॉ साहब क्या बोलते हैं। तो हेनरी लॉ ये बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो बताना पड़ता है ना। तो बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल, मतलब CO2 कितना मिलेगा लिक्विड के अंदर वो किस चीज़ से प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ से डिफाइन होता है? इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब क्या कि अगर अपने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में सपोज ये रहा लिक्विड, इसके ऊपर 2-3 गैस है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है पता है ना, कि गैस वन का कितना क्वांटिटी है तो प्रेशर उसका कितना है, तो हर गैस का अलग अलग प्रेशर होगा। तो G1 का जो प्रेशर होगा उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ G1। G2 का जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड के ऊपर सरफेस पे वो बोलेंगे G2 का पार्शियल प्रेशर है। तो डिपेंड करेगा कि CO2 कितना है इन शॉर्ट। तो जितना ज़्यादा CO2 रहेगा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर उतना ज़्यादा CO2 अंदर भी मिलेगा। समझ में आया क्या हुआ? तो मोल फ्रैक्शन जो अंदर मिलेगा, ये रहा मोल फ्रैक्शन, है ना, वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल है किसके? गैस का प्रेशर जो कि लिक्विड सरफेस के ऊपर है। तो ये कांस्टेंट को अपन हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगेन जहाँ पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो जरूर लिखेंगे अपन साइंस में। तो ये रहा अपना हेनरी साहब का लॉ। तो हेनरी साहब कोल्ड ड्रिंक के प्रिंसिपल को समझा रहे थे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट अपना यही है कि बताइए हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना। सबको पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या हो रहा होता है कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना होगा वो किससे डिफाइन होगा? ठीक है, CO2 इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, है ना, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर किसी में भी। इसलिए ये इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबको पता है क्या? हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। तो बॉटल को सील करता है ये, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो CO2 का हाई प्रेशर होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक के सरफेस के ऊपर, तभी CO2 अंदर में मिलेगा, तभी मस्त टेस्ट आएगा, अदरवाइज टेस्ट ही नहीं आएगा। तो बोलते हैं ना कि ढक्कन खुल जाता है उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खराब हो जाता है। खराब क्या होता है, कैसे हो सकता है? क्या वो खराब हो गया, रॉटन हो गया है ना, रैंसिड हो गया है? रैंसिडिटी पड़े थे ना, खराब हो जाना खाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। CO2 बस उड़ गया है। ठीक है, क्योंकि बॉटल का ढक्कन खुल गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया तो CO2 स्केप कर जा रहा है, वो लिक्विड में क्यों जाएगा, वो उड़ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इसलिए हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। CO2 को हम लोग को उड़ने नहीं देना है, इसलिए इसको क्या करके रखते हैं? सील करके रखते हैं ताकि उड़े नहीं, और बहुत सारा CO2 भर के रखते हैं ताकि हाई प्रेशर मेंटेन रहे। CO2 का पार्शियल प्रेशर काफ़ी हाई होना चाहिए। क्लियर? दूसरा एप्लीकेशन है ना, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे जाने पे। ज़मीन पे नीचे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं अपन, है ना, पानी में चल जाते हैं, स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत हाई होगा पानी होने का, सब कुछ का। तो इसके कारण क्या होता है कि गैस जो है अपने ब्लड में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ही ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है गैस।
क्या इससे अपने को प्रॉब्लम है? मतलब जब डिज़ोल्व हो रहा है तो भले शायद थोड़ा कम प्रॉब्लम हो, वैसे तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कि एक तो नाइट्रोजन है जैसे, तो नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा होगा ब्लड में तो नाइट्रोजन टॉक्सिक होता है, तो हो गया खतरनाक अपने लिए। एक और प्रॉब्लम होता है, जब आप सरफेस पे आओगे, है ना, तो प्रेशर तो रिलीज़ हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। जैसे ही अपन सरफेस पे आए, स्कूबा करके पानी के अंदर से डुबकी लगा के वापस सरफेस पे आ गए, तो प्रेशर लो हो गया, है ना, पानी तो रहा नहीं उतना सारा, अब तो बाहर आ गए हो पानी के। तो क्या होता है ना कि सारा गैस स्केप करने का कोशिश करता है बहुत स्पीड में, ब्लड वेसल से बाहर भागने का कोशिश करेगा, क्योंकि लो प्रेशर में जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है गैस, पता है ना, ज्योग्राफी में भी पढ़े थे कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। तो इतना स्पीड में जाने का कोशिश करता है कि बीच बीच में बबल्स बन जाते हैं। तो ये हाउस होल्ड में भी बोलते हैं, घर पे सुने हो कभी कि अचानक से तुम्हारा टंकी खाली हो गया था, फिर तुमने अचानक से वो खोल दिया, टैप खोल दिया, भले टैंक भर दिए थे, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं पानी ही नहीं आ रहा है, पूरा टंकी भर गया फिर भी। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन में गैस आ गया था। इस पाइपलाइन में जो गैस आ जाता है ना, उसके कारण ये ब्लॉक हो चुका है, इसको बोलते हैं ब्लॉकेड, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकेड आ गया है, इसका मेडिकल टर्म्स में नाम है बेंड्स हो गया है। द ब्लॉक कैपिलरी का जो मेडिकल कंडीशन है उसको बोलते हैं बेंड्स आ गया है, ठीक है। तो बेंड्स आने से भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और N2 बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हम लोगों ने, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका थर्ड पॉइंटर है ये, कि हम लोग क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक, ये तो नॉर्मल जो हम लोग का होता है जनरली हवा ऊपर 78-21, हम लोग चाहते हैं कि पानी के अंदर भी ऐसा सिलेंडर लेके जाए जो 78-21 हो, लेकिन इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना सारा नाइट्रोजन ब्लड वेसल में चल जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को कम करते हैं थोड़ा, कि भाई इतना नाइट्रोजन बहुत खतरनाक है, थोड़ा ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं कि ऑक्सीजन तो हम लोग झेल लेंगे, और थोड़ा हीलियम डाल देते हैं, बहुत लाइट गैस डाल देते हैं कि भैया ये बबल बना के अटक उटक ना जाए, आप निकल जाओ चुपचाप से, ठीक है। तो ये अपना मेडिकल का सॉल्यूशन है। तो स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक होते हैं उसमें हीलियम होता है एक्स्ट्रा, और नाइट्रोजन का क्वांटिटी कम कर देते हैं नॉर्मल वाले से। ये हुआ अपना नॉर्मल एयर जो इस पर हम लोग सांस ले रहे होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है। इसका एक और एप्लीकेशन है, क्या, अभी तो हम पानी के अंदर गए, अभी हवा में भी तो जाएंगे ऊपर, इंक्रीज इन हाइट। तो माउंटेन उंटेन क्लाइंब जो करते हैं, तो क्या लगता है माउंटेन जब क्लाइंब करते हैं तो प्रेशर हाई होता है कि लो होता है? तो भैया होता क्या है कि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा गैस मिलेंगे ना, कि गैस भारी भी होते हैं, और ऊपर जाएंगे तो गैस उतना, जो भारी वाला गैस हो तो नीचे ही रह गया, जैसे CO2 वगैरह, तो ऊपर कम गैस मिलता है, तो ऑक्सीजन भी कम मिल रहा होता है। तो लो प्रेशर में एक तो ऐसी गैस कम है, दूसरा प्रेशर भी लो हो गया, ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm तो रहेगा नहीं, लो हो जाएगा। तो क्या ब्लड को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगा? लो प्रेशर पे क्या इतना डिजोल्व हो पाता है ना। अभी हम लोग पढ़े ना कि सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है, और प्रेशर अगर ऑक्सीजन का कम हो गया है तो वो ब्लड के अंदर भी कम ही जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बाकी सेल्स को क्या देगा, ठीक है। तो वीकनेस हो जाता है। तो इस मेडिकल कंडीशन में जनरली क्या सिम्टम्स आते हैं, वीकनेस हो जाता है, थिंकिंग में दिक्कत हो जाता है। तो समझ रहे हो, तुम माउंटेन चढ़ रहे हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, टैकल कैसे करोगे, ठीक है। तो इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है। समझ आ गया प्रेशर का क्या रोल है डिजोल्व में, गैस कितना डिजोल्व होगा किसी लिक्विड में। तो हम लोग देख लिए कि ऊपर जाएंगे तो लो प्रेशर के कारण प्रॉब्लम है, पानी के अंदर गए तो हाई प्रेशर से प्रॉब्लम है, लेकिन हाई प्रेशर के कारण ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक जैसा एक ड्रिंक बना पाए हैं, मस्त मज़ा आया, है ना। तो हेनरीज लॉ यही बोलता है, हेनरी को अपन याद रखेंगे कि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक का जो प्रिंसिपल है वो हेनरी लॉ पे चलता है। तो मार्क हेनरी साहब कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।